आपका जो मॉइस्चर होता है स्कैल्प से वो चला जाता है, धीरे धीरे खत्म होने लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शैम्पू नहीं करना है जिससे कि एंड यस मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपना ये प्रोडक्ट मेरे को पर्सनली अच्छा लगता है। दिस इज़ नॉट द प्रमोशन बट आई पर्सनली यूज़ इट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। डायरेक्टली शैम्पू मैं नहीं लगाती क्योंकि हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त गरिमा। विंटर शुरू हो गई है, सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमैटिक चीज़ होती है हमारे साथ में वो है हमारे बाल। यानी कि हमारे बाल सर्दियाँ जैसी शुरू होती हैं, वेदर चेंज होता है, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा पहले क्या होता है, हमारे डैंड्रफ हो जाता है, इची स्कैल्प हो जाती है, खिंची खिंची सी खाल रहने लगती है स्कैल्प की। हमेशा ऐसा लगता है जैसे कि पता नहीं कितना ज़्यादा सूख गई है हमारी खाल, बाल एकदम डैमेज हो चुके हैं, स्मूथनेस नहीं रहती है, बालों को छूने का मन नहीं करता। सो जैसे जैसे विंटर शुरू होती है हमारे बालों का जो मॉइस्चर होता है वो कम हो जाता है। सर्दियों में टेक केयर करती हूँ। ये देखिए अभी मैंने अपने बाल बिल्कुल धोए हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाया है। एंड ये देखिए जो बिल्कुल मेरी फिंगर्स जो हैं इस तरीके से बालों से निकलती आ रही हैं और कोई भी डैमेज बाल नहीं है, स्कैल्प पे कुछ भी डैंड्रफ वगैरह नहीं है। तो बहुत ही सिंपल चीज़ें करती हूँ क्योंकि मेरे पास में इतना टाइम नहीं रहता है। एंड आई एम श्योर जो मदर्स देख रही हैं उनके पास भी बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, मैनेज करना सारी चीज़ों को, स्पेशली अपने आप को मैनेज करना, अपनी टेक केयर करना, बिजी डे में से निकाल कर टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एंड आई कैन रियली अंडरस्टैंड दिस एंड आई कैन रिलेट दिस थिंग। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मेरा रूटीन कि किस तरीके से मैं अपना हेयर केयर रूटीन करती हूँ स्पेशली इन विंटर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है मसाज करना बालों की। अब यूजुअली हमारे पास में इतना टाइम नहीं रहता है बालों का मसाज करना, फिर उसके बाद में उसको पूरे दिन रखना, फिर उसके बाद में स्पेशली टाइम निकाल कर धोना। तो मैं क्या करती हूँ, नहाने के 1-1.5 घंटे पहले अपना बालों को अच्छे से ऑयलिंग कर लिया। ऑयलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी विंटर्स में, क्योंकि आपका जो मॉइस्चर होता है स्कैल्प से वो चला जाता है, धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। क्योंकि एक तो आप डिहाइड्रेटेड रहते हैं, हम इतना इनफ पानी नहीं पीते, चाहे कोई कितना भी बोले मैं इतना लीटर पानी पीती हूँ, इतना लीटर पानी पीती हूँ, बट अगर आप उसको काउंट करने आएंगे तो हम यूजुअली विंटर्स में सफिशिएंट वाटर नहीं पीते। तो उससे क्या होता है कि हम डिहाइड्रेट रहते हैं, उसकी वजह से हमें हमारा जो मॉइस्चर होता है वो निकल जाता है। प्लस अगर हम ऊपर से ऑयल ना लगाएं तो हमारा तो जो ऑयल है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा एंड डैंड्रफ हो जाएगा, इची रहेगी। सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विंटर्स में हमें ऑयलिंग करना, मसाज करना। सो यूजुअली जब वेदर चेंज होता है तो कभी कभार है ना, मुझे क्या होता है कि ड्राई स्किन हो जाती है, उतनी ज़्यादा नहीं बट हल्की हल्की ड्राई स्किन होनी शुरू हो जाती है। कभी पता नहीं पड़ता है तो हल्का डैंड्रफ हो जाता है। तो डैंड्रफ को अवॉइड करने के लिए मैं नीम ऑयल यूज़ करती हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये नीम ऑयल है TNW का, द नेचुरल वॉश का नीम ऑयल है। और साथ साथ में ये कोकोसोल का एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल है। सो इसको मैं अब किस तरीके से यूज़ करती हूँ, 2 चम्मच मैंने नीम ऑयल लिया, 2 से 2.5 चम्मच मैंने कोकोनट ऑयल लिया एंड दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। हल्का सा जो ऑयल होता है उसको मैंने वार्म कर लिया, बहुत ज़्यादा वार्म नहीं करना वरना आपकी स्कैल्प जल जाएगी, और डायरेक्ट हीट नहीं लगानी होती बालों पे। तो दोनों ऑयल्स को इक्वल पार्ट्स में मिक्स कर लिया। आपका जो स्कैल्प है वो ज़्यादा मॉइस्चर चाह रहा है तो आप जो अपनी जो क्वांटिटी है ऑयल्स की अपने हिसाब से इंक्रीज कर सकते हैं, बट इक्वल पार्ट्स में आपको ये ऑयल लेना है। मुझे जब डैंड्रफ होता है तब मैं नीम ऑयल लगाती हूँ, इनकेस मुझे डैंड्रफ नहीं है तब मैं ये कोकोनट ऑयल लगाती हूँ। जब भी आप मसाज करें अपनी फिंगर टिप्स का बहुत यूज़ करें, इस तरीके से बहुत इजीली धीरे धीरे करके सर्कुलर मोशन में अपने आप के स्कैल्प की मसाज करें। इससे क्या होगा, काफ़ी डीप पेनिट्रेट कर जाएगा स्कैल्प के अंदर आपका जो ऑयल है। 1 से 1.5 घंटे के आसपास में रखेंगे, दैट इज सफिशिएंट। अपने पूरे स्कैल्प पर लगाइए, अपनी हेयर लेंथ पर लगाइए एंड देन फिर उसके बाद में आप नहाने जा सकते हैं। नहाने के बाद में आप अच्छे तरीके से बालों को शैम्पू करिए। बहुत ज़्यादा शैम्पू नहीं करना है जिससे कि जो आपने ऑयल लगाया है उसका पूरा मॉइस्चर ही निकाल दो, इतना ज़्यादा शैम्पू नहीं यूज़ करना। हफ्ते में 2 से 3 बार मैं ऑयल्स का यूज़ करती हूँ। जो ऑयल है जो मेरी स्कैल्प थोड़ा जल्दी छोड़ती है इसलिए मुझे 3 बार धोना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो हफ्ते में 2 बार तो आप अपने बालों को धोइए जिससे कि आपको डैंड्रफ नहीं होगी। नाउ कम्स दी हेयर वॉश। 1.5 घंटे बाद में जब आप अपना हेयर वॉश करने के लिए जाएं तो यूजुअली मैं क्या करती हूँ, मैं अपना हेयर वॉश करती हूँ इससे बायो सॉल्यूशंस का दिस इज़ कैरा बोटॉक्स हेयर शैम्पू।
और दिस इज़ पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री और आर्गन ऑयल है इसमें, जिससे कि बाल हमेशा सॉफ्ट रहें। आप ये देख सकते हैं कि मैंने अपने बालों में केराटिन एंड कलर कराया है, तो वो कलर फ्रेंडली भी है। ऐसा नहीं है कि आपके कलर जो है वो उतर जाएगा, बाल डैमेज हो जाएंगे, इस तरीके का कुछ नहीं है। सो आई यूजुअली यूज़ बायो सॉल्यूशंस का शैम्पू। शैम्पू किस तरीके से यूज़ करना है, शैम्पू को थोड़ा सा पानी लेना है मग में मैं थोड़ा सा पानी लेती हूँ और थोड़ा सा शैम्पू लेती हूँ, उसको अच्छी तरीके से मिला लेती हूँ एंड देन फिर उसके बाद में तब अपने बालों में लगाती हूँ एंड सर्कुलर मोशंस में फिंगर की हेल्प से बालों को मसाज करती हूँ। डायरेक्टली शैम्पू मैं नहीं लगाती क्योंकि डायरेक्टली शैम्पू लगाने से आपका जो मॉइस्चर है बालों का वो शैम्पू जो है वो खींच लेता है। सो आई ट्राई टू अवॉइड पुटिंग शैम्पू डायरेक्टली ऑन माई स्कैल्प। और यही राइट तरीका होता है बालों में शैम्पू लगाने का कि थोड़ा सा पानी लीजिए, देन फिर उसके बाद में शैम्पू लीजिए और उसको अच्छी तरीके से मिलाइए। फिर उसके बाद में जो सोल्यूशन बनता है उसको आप अपनी स्कैल्प पर लगाइए, हल्का सा मसाज कीजिए एंड देन रिंस इट ऑफ विद द ल्यूक वार्म वाटर। ल्यूक वार्म वाटर से आपको अपने बालों को धोना है, गर्म पानी से नहीं धोना है। गर्म पानी से धोएंगे तो आपके बाल डेफिनेटली डैमेज हो जाएंगे, ब्रिटल हो जाएंगे थोड़े से और ड्राई हो जाएंगे, तो आपने जो ऑयलिंग की है उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। पानी में हमेशा शैम्पू मिक्स करके देन फिर वॉश योर हेयर। सो ये हमने वॉश कर लिया। मैं इस तरीके से बायो सॉल्यूशंस के हेयर शैम्पू के साथ में अपना बाल धोती हूँ। देन इट इज़ अगेन बायो सॉल्यूशंस का हेयर कंडीशनर यूज़ करते हूँ। सो अगर मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं हो रहे हैं विंटर्स में, इनकेस बहुत ड्राई नहीं हो रहे हैं, तो फिर कंडीशनर को आपको स्कैल्प पे नहीं लगाना, कंडीशनर को आपको अपनी हेयर लेंथ पे लगाना है। तो ये जो मैं अपनी जो हेयर लेंथ मेरी यहाँ से शुरू होती है बेसिकली, तो यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक कंडीशनर को लगा लेती हूँ। 5 मिनट के लिए छोड़ दिया। इन द मील वाइल मैंने अपना नहा ली। देन फिर उसके बाद में मैं उसको ल्यूकवार्म वाटर से अगेन अच्छी तरीके से धो देती हूँ। तो पूरा जो कंडीशनर होता है, बेसिकली कंडीशनर का काम क्या होता है कि वो आउटर लेयर जो होती है बालों की उसको प्रोटेक्ट करता है। सो उसको हल्का सा ग्रीसी करता है, बालों की जो आउटर लेयर होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए काम आता है कंडीशनर। तो 5 मिनट आप लगा लीजिए, देन फिर उसके बाद में अपने बालों को ल्यूकवार्म वाटर से रिंस कर लीजिए। सो ये हो गया मेरा बालों को धोने का रूटीन। कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। तेल लगाया, शैम्पू किया, कंडीशनर लगा लिया एंड यू आर डन। डन मतलब इन द सेंस कि आपने अपनी फिर उसके बाद में टॉवल ली, टॉवल से हल्का टॉवल ड्राई किया। टॉवल ड्राई का मतलब ये नहीं है कि आप अपने बालों को बहुत तेज़ रब करें या फिर अपनी स्कैल्प को रब करते रहें, ऐसा नहीं करना है, वरना आपके बाल जो हैं वो टूटेंगे, आपको हेयर फॉल होगा। तो हल्का सा डैब करते चले जाना है। देन फिर उसके बाद में जब टॉवल ड्राई हो जाए, देन आई यूज़ दिस T&W का अगेन सिरम को आपको किस तरीके से यूज़ करना है। अच्छा, ये T&W इज़ द नेचुरल वॉश का ब्रांड है, उसको मैंने अभी रिसेंटली यूज़ किया ना, आई रियली लाइक्ड इट। तो आपको सिरम 2 से 3 बूंद या 4 बूंद मैक्सिमम अपने हाथ पे लेना है, इस तरीके से वो करके हेयर लेंथ पे ऐसे लगाना है। तो मैं फटाफट से अपनी हेयर लेंथ पे इस तरीके से करके एंड लगा लेती हूँ एंड देन फिर हल्का सा फटाफट से ब्लो ड्राई कर लेते हैं। तो जब मैं ब्लो ड्राई करती हूँ तो मेरे जो बाल हैं वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और सिल्की हो जाते हैं एंड बिल्कुल भी उलझते नहीं है। सो ये इस तरीके से मेरे जो बाल हैं वो हो जाते हैं आफ्टर डूइंग ऑल दिस थिंग। ये प्रोडक्ट मेरे को पर्सनली अच्छा लगता है। दिस इज़ नॉट द प्रमोशन बट आई पर्सनली यूज़ इट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। आपके बालों को जो भी आपका शैम्पू, हेयर कंडीशनर जो भी आपको सूट करता है आप वो यूज़ करिए। मेरे बालों को ये सूट करता है इसलिए मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। एंड ज़रूरी नहीं है कि आप यही T&W का सिरम यूज़ करें, मेरे बालों को ये काफ़ी अच्छा सूट किया, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग T&W सिरम। एंड कभी कभार मेरे जो बाल होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं सर्दियों में, तो हेयर वॉश करने के बाद में मैं बायो सॉल्यूशंस का ही हेयर मास्क यूज़ करती हूँ। सो आप ये देख सकते हैं बायो सॉल्यूशंस का हेयर मास्क है, आई यूज़ इट। जब बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो तब आपको हेयर मास्क यूज़ करना चाहिए। सो हेयर मास्क को यूज़ करने का तरीका क्या है, थोड़ा सा लीजिए अपने फिंगर टिप्स पे हेयर मास्क एंड देन फिर उसके बाद में आप अपनी स्कैल्प पर लगा लीजिए, हल्का सा मसाज कर लीजिए एंड धीरे धीरे करके अपनी पूरी लेंथ पर लगा सकते हैं बालों की।
थोड़ी सी देर रुकिए, 8 से 10 मिनट रुकिए एंड देन फिर उसके बाद में ल्यूकवार्म वाटर से आप रिंस कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड ईजी तरीके से अपने बालों को सर्दियों में मेंटेन करती हूँ। बहुत ज़्यादा फंसी नहीं रहती क्योंकि इतना टाइम ही रहता। 1-1.5 घंटे पहले अगर मैं अपने बालों में ऑयलिंग कर लूँ तो आई एम डन। उसके बीच में मैं अपना जो भी काम करना होता है वो कर लेती हूँ फटाफट से, किचन का, बेबी का। देन आई गो एंड टेक माई शावर। फटाफट से मैंने बाल्टी भरी, देन फिर उसके बाद में फटाफट से मैंने शैम्पू सोल्यूशन बनाया, उसको लगाया, हल्का हल्का सा मसाज किया, देन फिर उसके बाद में रिंस कर लिया बालों को। कंडीशनर लगाया एंड देन उसको 5-7 मिनट रखा, जब तक आप अपना पूरा नहा लो, तैयार हो जाओ। देन फिर उसके अपना नहा लो, फिर उसके बाद में सबसे लास्ट में मैं अपने बालों को का जो कंडीशनर होता है उसको वॉश करती हूँ। वॉश करने के बाद में फटाफट से टॉवल वगैरह आपने अपना तैयार वगैरह हुए, तब तक आपका जो पानी है, जो काफ़ी जो पानी होता है बालों में वो निकल जाता है। एंड देन फिर हल्का सा अपने बालों को डैप किया। डैप करने के बाद में कंडीशनर लगा लेती हूँ। कंडीशनर लगाने के बाद में ब्लो ड्राई भी 2 से 3 मिनट लगता है एंड मेरा प्रोसेस पूरा जो है वो कंप्लीट हो जाता है। एटलीस्ट इतना टाइम तो मैं अपने आप को देती हूँ जिससे कि मेरे बाल जो हैं वो बिल्कुल ख़राब ना हो जाएं और स्प्लिट एंड्स ना हो, आपके बाल बने रहें, शाइनी रहे मेरे बाल। क्योंकि प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में बहुत बाल आपके टूटते हैं और बॉडी में इतना ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से आपके जो इफ़ेक्ट होता है आपकी स्किन के ऊपर आता है या फिर आपके बालों के ऊपर आता है। एंड येस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपना डाइट का ज़रूर ध्यान रखिएगा। कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, पानी खूब सारा पीजिए। विंटर्स में हम पानी पीना बहुत कम कर देते हैं, उसका सारा इम्पैक्ट हमारी स्किन के ऊपर आता है और साथ साथ में हमारे बालों के ऊपर आता है। और सबसे ज़्यादा ईजीली जो झड़ते हैं वो हमारे बाल झड़ते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। हम फिर उसके बाद में टेंशन हो जाते हैं एंड टेंशन, स्ट्रेस लीड्स टू हेयर फॉल। अगर लगता है आपको कि अगर आपके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं देन फिर आप बायोटिन ले सकते हैं। जैसे कि मैं 1 महीने बायोटिन लेती हूँ, देन फिर उसके बाद में 4-5 महीने छोड़ दिया क्योंकि मेरे को हेयर फॉल उस तरीके से नहीं होता, तो इसलिए मैं 4-5 महीने छोड़ देती हूँ। फिर उसके बाद में 1 महीने फिर बायोटिन ले लिया। अगर आपको लगता है कि आपके हेयर फॉल ज़्यादा हो रहे हैं तो 1 से 2 महीने आप बायोटिन ले लीजिए, फिर 2 महीने 3 महीने छोड़ दिए, फिर 2 महीने आप इस तरीके से बायोटिन की साइकिल आप चला सकते हैं जिससे कि आपका जो हेयर फॉल हो वो कंट्रोल में रहे। सो फ्रेंड्स, होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड कमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपके कमेंट से मुझे पता चलता है कि आपको क्या चीज़ें अच्छी लग रही हैं, क्या नहीं लग रही हैं। कुछ क्वेरीज होती है तो मैं उनको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ। सो देन सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।